Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. Today we will start chapter number 9, the meeting of 3 R's. 3 R's means reuse, recycle or reduce. So 3 R's हो गए. Now let's see what are the uses of these 3 R's. Millie loves to shop, so she has gone for shopping. Shopping पे गई है. Mom, I like that. Can we buy that one and this one and that one and that one and that one and that one too? So she is being shopping. Mom से कह रही है, Mom मैं ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ. So soon her room was full of things she bought. She had no place to sleep, sit or even stand. Suddenly the 3 R's came out of the corners one by one. What we can make you happy. तो उसने इतना सारा सामान खरीद लिया कि अब उसके रूम में रखने की जगह नहीं है. वो कहाँ बैठेगी, कहाँ सोएगी, कहाँ खाएगी. तो कॉर्नर में से सडनली कौन निकल के आता है? 3 R निकल के आते हैं और वो कहते हैं वी कैन मेक यू हैप्पी. सो we can help you and we can make you happy. So मिली तो पहला R क्या बोलता है? हेलो, आई एम रिड्यूस, आई विल हेल्प यू टू रिड्यूस थिंग. रिड्यूस मीन्स मेरा नाम रिड्यूस है. रिड्यूस मतलब मैं चीजें कम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ कि कौन सी चीज तुम्हें हटानी है, रिड्यूस करनी है. हेलो, आई एम मिस रीयूज, आई विल टीच यू टू रीयूज. तो रीयूज क्या कहती है? हेलो, आई एम मिस रीयूज. रीयूज मीन्स जो चीजें हमारी पुरानी हो जाती हैं उनको हम दोबारा किस तरीके में, किस नए तरीके से हम उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं. एंड आई एम मिस रिसाइकल, आई कैन टेल यू हाउ टू रिसाइकल. नाउ आई एम मिस रिसाइकल. रिसाइकल मतलब पुरानी चीजें जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं सही करके. Now, the 3 R's taught Millie how to keep her room clean and tidy. Now she did not waste anything. She also did not have to worry about what to do with all the things she had. तो तीनों all the three R's ने क्या करा? मिली को ये सिखाया कि हमें अपना रूम कैसे क्लीन और टाइडी रखना है और क्या करना है, अपनी चीजों को कैसे फिर से यूज करना है, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना है. वुड यू लाइक टू नो दैट व्हाट द 3 R's taught मिली? तो क्या आप जानना चाहते हो कि 3 R's ने मिली को क्या सिखाया? तो चलो हम सीखते हैं. मीट मिस्टर रिड्यूस, ही विल टेल यू हाउ यू कैन रिड्यूस योर थिंग्स. तो मिस्टर रिड्यूस क्या कर रहे हैं? अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कह रहे हाय, आई एम मिस्टर रिड्यूस और मैं आपको बताऊंगा कि चीजों को कैसे कम करना है. कौन कौन से ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिससे हम अपनी चीजों को वेस्ट भी नहीं होने देंगे और वो खत्म भी हो जाएंगी, कम भी हो जाएंगी और हमारा बोझ भी कम हो जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज buy only what you need. Before you buy, ask yourself if you have already something like it. तो खरीदने हमें वही चीज खरीदनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो. और जब हम खरीदते हैं कोई ऐसी चीज तो हमें पहले दिमाग में ये सोचना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे पास ऐसी इस तरीके की कोई चीज है. अगर है तो वी शुड नॉट बाय दोज थिंग्स. और अगर हमारे पास है तो हमें उसका यूज अच्छे से करना है. बाय थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो हम लॉन्ग टाइम तक, ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं. गिव अवे थिंग्स यू डू नॉट यूज एनी मोर. हमें वो चीजें किसी को दे देनी चाहिए जो हम बिल्कुल यूज नहीं करते, जो हमारे किसी यूज की नहीं. जैसे हमारे छोटे कपड़े, हमारे पुराने टॉयज और हमारी एक्सेसरीज, जो भी हमारे पास सामान है जो हम यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, वो हमें किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए. ओके. नाउ मीट मिस रीयूज. Reusing means using something more than once. This way you will not need to buy the same thing again and again. तो reuse means ऐसी चीज जो हम बार बार यूज कर सकते हैं और वो चीज जो हमें कभी खरीदनी नहीं पड़ेगी, बार बार हमें खरीदने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से हमें वो चीज बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, हम उसे यूज कर सकते हैं बार बार.
Use cloth and paper bags which can be used many times. Do not use plastic bags, they harm the earth. तो जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं हमें पेपर बैग और क्लॉथ बैग हाथ से बना के यूज करना चाहिए. इससे क्या होगा, इससे हमारी एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगी और प्लास्टिक बैग से हमारी एनवायरनमेंट क्या हो जाती है, खराब हो रही है. Do not waste food, water, electricity or anything else. Use only as much as you need. तो हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. जितना फूड हमें खाना है हमें उतना ही फूड लेना चाहिए. जितनी इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम एक रूम में बैठे तो एक ही रूम की लाइट और फैन ऑन होनी चाहिए, बाकी रूम्स की ऑफ होनी चाहिए. अगर कोई रूम में नहीं है तो उसको आप ऑफ कर दो. देन वी शुड नेवर वेस्ट वाटर. अगर आप नहा रहे हो और आपका टब या बकेट फुल है तो वी शुड नॉट ओपन द टैप. टैप नहीं खोलना है, आपको टैप ऑफ करके रखना है. जब भी आपको यूज हो तब आप अपना टैप ओपन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, डू नॉट वेस्ट पेपर. तो पेपर के हमें दोनों साइड में लिखना चाहिए, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. When things break, see if they can be fixed before throwing them away. जब भी कोई चीज टूट जाती है तो मैं पहले ये चेक करना चाहिए क्या वो चीज दोबारा से जुड़ सकती है. अगर वो चीज दोबारा जुड़ सकती है तो हमें उसे जोड़ना चाहिए, हमें उससे फेंकना नहीं है. नेक्स्ट, this is miss recycle. To recycle is to find another use of something that has already been used many times. तो recycle का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हम बार बार यूज कर चुके हैं लेकिन हम उसको किसी और तरीके से, नए तरीके से यूज कर सकते हैं. तो डू यू नो मोस्ट ऑफ योर trash can be recycled. To do this, make sure that you throw your trash in a proper trash bin. तो अब बहुत सारी ऐसी ट्रैश होते, कचरा होता, कूड़ा होता जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं. तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कौन सी चीज हम दोबारा यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपका कोक का कैन होता है उसका हम बहुत अच्छा सा पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं. ट्राई टू मेक न्यू थिंग्स आउट ऑफ यूज मटेरियल. तो हमें यूज मटेरियल से न्यू चीजें बनानी चाहिए. जैसे यू कैन मेक कुशन कवर्स एंड नैपकिन फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ, pencil stands from old cups and mugs, or trash cans from old buckets and many more. तो हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं उसके हमें नैपकिन या क्लॉथ बैग बना लेते हैं, कुशन कवर बना लेते हैं. हम ओल्ड जो टूटे हुए मग होते हैं, कप्स होते हैं, उसका हम अच्छे अच्छे से डेकोरेट करके उसका हम पेंसिल स्टैंड या पेन स्टैंड बना सकते हैं. और जो हमारी ओल्ड बकेट्स होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बहुत, उसमें हम पेंटिंग बना सकते हैं, पेंट करने, घर में पेंट करने की बाल्टी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. Have you seen this symbol? This symbol is the symbol of recycling. It is seen on things which are old but can be used to make new things. तो जब भी आप ऐसा सिंबल देखें आप समझ जाओ कि ये चीज रिसाइकल हो सकती है, इसे हमें फेंकना नहीं, इसे हम किसी और नए तरीके से यूज कर सकते हैं. Now let's start with the activity. Look at the picture below. In the circle next to the picture, draw a smiley faces, sad face which shows children wasting electricity or petrol, and a happy face which showing not wasting these things. तो इलेक्ट्रिसिटी और जो पेट्रोल वेस्ट करा उनके सामने हमें सैड फेस बनाना है और जो ये वेस्ट नहीं करे उनके सामने हमें हैप्पी फेस बनाना है. सो फर्स्ट, दिस बॉय इज wasting the electricity, so we'll make a sad face. Okay, now going to the nearby school bus stand in a car. This is also very sad. अगर आपके घर के पास बस स्टैंड है तो आप क्या कर सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो. Walking short distances, yes, walking short distances. Not wearing warm clothes and using the heater when feeling cold. This is wasting of electricity. यूजिंग पावर सेवर लाइट्स. पावर सेवर लाइट्स भी हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ही कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ, वी आर कीपिंग द कंप्यूटर ऑन while sleeping. No, we should not. Okay, so this is our activity. I hope
यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 3 आवर्स का आप अपने पर्सनल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो. सो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.